अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो ना उसका टॉपिक ये है कि यूएसए का वीज़ा ये क्या है और ये किन लोगों को मिल सकता है और ये कौन-कौन से जो मुल्क है वो उनके शहरी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और क्या-क्या मतलब जो भी इसके मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे इस वीडियो में मैं आहिस्ता-आहिस्ता डिस्कस करूँगा। आपका काम ये है कि ज़रा ध्यान से सुनें। ठीक है, सबसे पहले तो ई2 वीज़ा क्या है? ई2 वीज़ा जो है ना, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इसको बोलते हैं और ये इसलिए इसके अलावा यूएसए जो है ना, उन्होंने कुछ मुल्कों के साथ कुछ नहीं मतलब तकरीबन 60 प्लस जो मुल्क हैं, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटी साइन की हुई है। उन्हीं के शहरी ये ई2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल यूरोप के काफ़ी मुल्क ई2 में आते हैं और पाकिस्तान भी ई2 का खुशकिस्मती से इसका हिस्सा है। मगर इंडिया और चाइना जो है ई2 वीज़ा के हिस्सा नहीं है। इसका मतलब कि उनके शहरी ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसकी हाइलाइट्स क्या हैं जी? ये वीज़ा की जो टाइप है जिसको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कहते हैं। ड्यूरेशन आपकी इस वीज़ा की कितनी है? कितने अरसे के लिए वीज़ा मिलता है? तो 5 साल के लिए अप टू 5 इयर्स मिल सकता है। रिन्यूअल भी इसकी हो सकती है अनलिमिटेड। अच्छा, इसमें फैमिली स्पाउस का क्या है जी? स्पाउस में अनमैरिड किड्स वगैरह सब भी आ जाते हैं और इसके अलावा इसका जो मेन पॉइंट्स जो हैं वो भी अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एक तो बात तय होगी कि भाई इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आप लिस्ट ऑफ जो मुल्क हैं जिनके अमेरिका के साथ ट्रीटी साइन है, तो लेट्स से पाकिस्तान उस लिस्ट में है, तो पाकिस्तान में पहला पॉइंट तो हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। दूसरा ये कि सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। पहला सवाल तो ये है कि कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट है, मगर ये लिखा हुआ है कि सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। सब्सटेंशियल का मतलब तकरीबन 80,000 से लेके ऊपर जितना भी हो, लाख हो, 1.5 लाख डॉलर हो, मगर 50,000 पे भी लोगों के टू वीज़ा अप्रूव हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई बिजनेस का मतलब कि ये भी होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस वहां जाके करना चाहते हैं, उसका एक प्लान होना चाहिए आपके पास और उसकी एग्जीक्यूशन भी करनी है। उसके अलावा अहम इसमें रिक्वायरमेंट है एक्टिव इन्वेस्टमेंट। आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो वो एक्टिव हो, ऑपरेशनल हो। मतलब कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, आप वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आप रेस्टोरेंट खोल के उसको रन करना चाहते हैं, इसको आप कहते हैं एक्टिव और ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और दूसरी होती है जो कि स्टॉक्स में होगी या कि फिर शेयर्स में होगी, मकानों में होगी, वो इन्वेस्टमेंट वो नहीं चाहिए। ठीक है, एक्टिव ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, या फिर इसके अलावा कि ये है कि ओनरशिप और कंट्रोल कितना आपका किसी किसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करके उसके साथ मतलब आप बिजनेस रन करना चाहते हैं, तो यू मस्ट ओन एटलीस्ट 50% ऑफ द यूएस बिजनेस और हैव ऑपरेशनल कंट्रोल थ्रू अ मैनेजरियल पोजीशन। या तो 50% उसमें आपका शेयर होना चाहिए या फिर आप उसमें एक ऐसी पोजीशन रखते हैं जो हाई लेवल की पोजीशन है, तो उसके जरिए आप ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें इंटेंट टू डिपॉर्ट, इसका मतलब ये होता है, इसका ये बाकी तो मैंने बताया इसके इसमें ये पॉइंट भी है कि जब आपका वीज़ा ख़त्म हो तो आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ की मैंने आपको मेन पॉइंट बताए, उसकी रिक्वायरमेंट बताई और उसकी जनाब मन ये कैसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और जो डिसएडवांटेज वो यही है कि आपको ग्रीन कार्ड जो है ना वो उस रास्ते पे आप नहीं जा सकते, मगर ये है कि आपको बाकी राइट्स तो है ना, आप रह सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आपकी फैमिली आ सकती है, बच्चे आ सकते हैं, स्कूल पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा अगर एक बिजनेस आप चला रहे हैं तो उसके अलावा मजीद बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक ही बिजनेस कर सकते हैं, एक कंपनी खोल के आगे 10 कंपनी और भी खोल सकते हैं। तो ये कोई रुकावट नहीं है आपको। देखिए, अगर आप एक मुल्क में जाते हैं, वहां सेटल हो जाते हैं ना एक दफा, तो आगे आपको मजीद अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मगर वो आपकी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई एक चीज हासिल होगी, अब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे जाना है। मेरा ख्याल है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी भी मुल्क में जाते हैं और अगर आपको रहने की, जॉब करने की फैसिलिटी मिल जाती है एक, तो बच्चों के स्कूल और इसके अलावा स्पाउस को जो स्पाउस है ना उसका राइट होगा कि वो जॉब भी कर सकती है। ठीक है, तो आप ये देखें कि इस वीज़ा के कितने फ़ायदे हैं। अब सिटीज़नशिप या नेशनैलिटी जो है ना, वो दूसरा रूट है, वो इस वीज़े में नहीं है। ये इसका एक मेन मतलब ऐसा चीज़ है कि जिसपे कोई सवाल उठा सकता है, मगर बेसिकली तो आपको चाहिए भई आपका बिज़नेस रन करे और आप वहाँ पे रहें बस, और स्कूलिंग आपकी फ्री, आपकी स्पाउस आ सकती है। तो भाई नाज़रीन, ये जो ई2 वीज़ा है
पाकिस्तान आप देखें ना जी, $50,000 जो है या $80,000 इतनी बड़ी रकम नहीं है। पाकिस्तान में अगर आपका बिज़नेस कुछ दुबई में जाते हैं या फिर आप तुर्की में जा रहे हैं, $3.5 लाख लगा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे $1 लाख में भी आपका काम हो सकता है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक तगड़ा लॉयर अमेरिका का, ठीक है? उसको अपना सारा केस देंगे, सारा बिज़नेस प्लान देंगे और आप इन्वेस्टमेंट दिखाएँगे कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आपका काम जनाब हो जाएगा। आपको पता है ना, वकील बड़े ही तगड़े होते हैं, उनके पास कन्विंस करने के लिए बहुत मटेरियल होता है। खुद से ये काम आपसे नहीं होने वाला। तो मेरी ये वीडियो है, अगर आप को कोई इसमें हेल्प चाहिए, कोई वकील-शील का नाम-शाम चाहिए, तो भाई मेरे पास 2-3 वकील हैं, उनका मैं आपको नाम दे दूँगा। बाकी फिर आप जाने और वो वकील जाने, मेरा बीच में डायरेक्ट कोई मतलब कि ऐसा लिंक नहीं है। आप खुद से भी कोई वकील ढूँढ सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कंजूसी ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।